मैं बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। इस बार 2024 में अक्षय तीज का पर्व 10 मई को पड़ रहा है। 10 मई के दिन बिहारी जी महाराज के मंदिर में अक्षय तीज का त्यौहार मनाया जाएगा और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा इस बार, क्योंकि ग्रीष्मकालीन वेला भी शुरू हो चुकी है और इस बार गर्मी भी बहुत अधिक पड़ने की संभावनाएं हैं। इस तरीके का जो मानसून ब्रॉडकास्ट है, तो इसलिए बिहारी जी महाराज को बहुत सुंदर भाव से पूरे शरीर पर चंदन का लेपन किया जाएगा। चंदन का इत्र लगाएंगे। ठाकुर जी के शरीर पर मलमल के वस्त्र को लपेटने के बाद चंदन का लेपन किया जाएगा और भगवान के पैरों में बड़ी सुंदर सी पाजेब पहनाई जाएंगी, जो स्वर्ण की भी रहेंगी और रजत की भी रहेंगी। इसी श्रृंखला में बिहारी जी महाराज की कमर में कौंदनी रहेगी। बहुत सुंदर ठाकुर जी का मुकुट श्रृंगार भी स्वर्ण का बनवाया गया है। और बिहारी जी महाराज को यदि हम भोग की चर्चा करें तो भोग में बिहारी जी को सत्तू भोग लगाया जाएगा, जो रसीले फल हैं, खरबूज है, तरबूज है। इस प्रकार से भगवान को सुंदर शीतल पेय पदार्थ भेंट किए जाएंगे। भगवान को रूह अफ़ज़ा का शरबत, खस का शरबत भेंट करेंगे। और भक्तों के लिए भी हमने बहुत सुंदर व्यवस्था की है इस बार, कि सभी भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हो सके, सबको प्रसाद मिल सके, ताकि लोग ये कहकर ना जाएं कि हमें बिहारी जी का आशीर्वाद और प्रसाद नहीं मिला है। तो इसलिए निरंतर बिहारी जी की अक्षय तीज की जो सेवा है, बहुत ही दिव्य, अति दिव्य सेवा है। दर्शन बहुत दिव्य है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि आप लोग बड़े संयम के साथ आएँ, धीरज के साथ आएँ, क्योंकि पिछले समय से भीड़ बहुत बढ़ने लगी है। तो जितना कम से कम संख्या में आएंगे, धीरे धीरे लाइन में, कतार में आएंगे, तो शासन प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को भी और हम सभी को बहुत आनंद रहेगा। आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अक्षय तीज का पर्व आनंद के साथ मनाएं, बिहारी जी कृपा के साथ मनाएं और आप सभी सुरक्षित होने के साथ मनाएं। अक्षय तीज पर खास दर्शन भी होते हैं ठाकुर बांके बिहारी महाराज के, जिसे शायद चरण दर्शन के नाम से बोला जाता है, वो क्या है आखिर? देखिए, बिहारी जी के जो दर्शन होते हैं अक्षय तीज वाले दिन, वो दो प्रकार से होते हैं। सुबह बिहारी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं, जिसमें बिहारी जी के चरणों में पाजेब पहनाई जाती हैं और बिहारी जी के चरणों में चंदन के गोले रखे जाते हैं। जो चंदन केसर, कपूर और गुलाब जल मिश्रित चंदन होता है, बहुत दिव्य चंदन होता है और बिहारी जी को ये अर्पित किया जाता है। और संध्याकालीन बेला में चर्चा करें हम, तो वहाँ पर उस समय बिहारी जी को जो श्रृंगार में चंदन लगाते हैं, वो पूरे सर्वांग दर्शन कराए जाते हैं। बिहारी जी के पूरे शरीर में जो बहुत सुंदर चंदन का इत्र लगाते हैं, उसके बाद भगवान को मलमल का वस्त्र पूरे शरीर पर लपेटते हैं और बिहारी जी महाराज के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन किया जाता है। तो ये दोनों समय के दर्शन, प्रथम ठाकुर जी के प्रातःकाल बेला में चरण दर्शन होते हैं और संध्याकालीन बेला में बिहारी जी के सर्वांग दर्शन होते हैं। तो अक्षय तीज का दिन बहुत ही शुभ है और बहुत फल देने वाला है। आज के दिन किया गया कोई भी दान व्यक्ति का क्षय नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अक्षय तीज। तो आप भी अक्षय तीज पर दान करें, सेवा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप निरंतर भगवान की कृपा के पात्र बने रहें। कहिए श्री राधे। चंदन की लेप की बात कर रहे थे, तो चंदन का लेप क्यों लगाया जाता है भगवान को? देखिए, चंदन शीतल होता है, चंदन की तासीर शीतल होती है और भगवान को चंदन लेपन करने के बाद जो भक्त भाव से अर्पित करते हैं कि हमने बिहारी जी महाराज को चंदन लेपन किया है और बिहारी जी को अभी शीतलता प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसा भाव रहता है कि उन भक्तों के जीवन में भी शीतलता बनी रहे, उनके परिवार में सुख शांति बने रहे, समृद्धि बनी रहे और भक्त निरंतर भगवान की सेवाओं का लाभ लेते रहें। इसलिए भगवान को भक्तों के द्वारा चंदन भेंट किया जाता है।